हरियाणा सरकार ने नारनौल के कोरियावास मेडिकल कॉलेज में ओपीडी शुरू कर दी है। इससे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को झटका लगा है। केंद्रीय मंत्री और उनके समर्थक मेडिकल कॉलेज का नाम राव तुलाराम के नाम पर रखना चाहते थे, मगर ओपीडी स्लिप पर महर्षि च्यवन मेडिकल कॉलेज का नाम लिखा हुआ है। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव के महेंद्रगढ़ जिले में होते हुए बिना उनकी उपस्थिति में जिले की सबसे बड़ी सौगात का भी शुभारंभ कर दिया गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार राव तुलाराम के नाम पर इस मेडिकल कॉलेज का नाम नहीं रखना चाहती थी, लेकिन देखने वाली बात होगी कि राव तुलाराम वंशज परिवार से आरती सिंह राव खुद स्वास्थ्य मंत्री हैं। बावजूद उनके स्वास्थ्य मंत्री होते हुए राव तुलाराम का नाम इस मेडिकल कॉलेज का क्यों नहीं रखा गया। सवाल यह भी उठता है कि प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री का जिम्मा आरती राव संभाले हुए हैं, उसके बाद किसके आदेश पर यह ओपीडी की शुरुआत ही हुई। दूसरा, अगर ओपीडी शुरू की जानी थी तो स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी क्यों नहीं दी गई। अगर स्वास्थ्य मंत्री के पास ओपीडी की शुरुआत की जानकारी थी तो वह जिले में होते हुए भी इतने बड़े प्रोजेक्ट की ओपीडी का शुभारंभ करने क्यों नहीं पहुंची। गांव कोरियावास में मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार है। संभावना है कि इसी स्तर से यहां पर एमबीबीएस की कक्षाएं भी शुरू हो जाएंगी, मगर इससे पहले मेडिकल कॉलेज के नाम को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है, जिसमें राव इंद्रजीत सिंह के समर्थक मेडिकल कॉलेज का नाम अमर शहीद राव तुलाराम के नाम पर रखना चाहते थे। इस बारे में राव इंद्रजीत सिंह ने राज्य सरकार को 2023 व 2024 में पत्र भी लिखा था, मगर सरकार ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। जिसके बाद बीते दिनों यहां पर ग्रामीणों ने प्रदर्शन भी किया और मेडिकल कॉलेज का नाम राव तुलाराम के नाम पर रखने का प्रस्ताव कोरियावास की पंचायत ने सरकार को भेजा। महर्षि च्यवन मेडिकल कॉलेज कोरियावास की ओपीडी का गुरुवार को विधिवत शुभारंभ किया गया और मेडिकल कॉलेज के निदेशक डॉक्टर पवन कुमार गोयल ने बताया कि ओपीडी का संचालन सरकार द्वारा प्रतिनियुक्त किए गए डॉक्टरों द्वारा किया गया है। ओपीडी में हड्डी एवं जोड़ रोग विभाग, मनोरोग विभाग, मेडिसिन विभाग, नेत्र रोग विभाग, कान नाक गला रोग आदि सभी विभागों की सुविधाएं सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक उपलब्ध रहेंगी। महर्षि च्यवन मेडिकल कॉलेज से महेंद्रगढ़ समेत आसपास के जिलों और राजस्थान के मरीजों को लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव कल महेंद्रगढ़ जिला में ही थी और उन्होंने गुरुवार को अटेली विधानसभा के कई गांवों में 639.21 लाख रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया था। ऐसे में जिला के सबसे बड़े प्रोजेक्ट मेडिकल कॉलेज, जो कि उनके ही विभाग से है, कि ओपीडी का शुभारंभ करने वे खुद आ सकती थी, मगर सरकार ने यह सब इतने आनन फानन में किया कि इसकी किसी को भनक तक नहीं लगी। 2018 में हुआ था शिलान्यास। नारनौल के कोरियावास गांव में बने मेडिकल कॉलेज की घोषणा 2018 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की थी, जिसके बाद इस कॉलेज का शिलान्यास दिसंबर 2018 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया था। इस मेडिकल कॉलेज के निर्माण में 725 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। मेडिकल कॉलेज में होंगे 880 बेड। इस मेडिकल कॉलेज में 880 बेड होंगे तथा 100 बेड का एक आईसीयू भी होगा। इसके अलावा 14 ऑपरेशन थिएटर होंगे। वहीं यहां पर एमबीबीएस के लिए 150 सीटें भी होंगी। किरकिरी होने पर डैमेज कंट्रोल में जुटा राव परिवार। महर्षि च्यवन मेडिकल कॉलेज में ओपीडी की शुरुआत हो गई। इसकी शुरुआत के बाद राव परिवार की काफ़ी किरकिरी हुई है। परिवार उसके डैमेज कंट्रोल करने में जुटा हुआ है। आज सरकारी प्रवक्ता ने स्वास्थ्य मंत्री आरती राव की तरफ से एक प्रेस नोट भी जारी किया। वहीं दूसरा प्रेस नोट आरती राव के पीआरओ की तरफ से भी जारी किया गया है। हालांकि इस प्रेस नोट में कहीं भी यह जिक्र नहीं किया गया कि ओपीडी की शुरुआत कार्यक्रम में वो क्यों नहीं पहुंच पाई, और न ही मेडिकल कॉलेज के नामकरण के संबंध में कुछ कहा गया। ये मेडिकल कॉलेज शुरू हुई है, कब से शुरू हुआ है और उसमें क्या क्या? ये हमने जो कल 1 तारीख से 1 मई से इसमें ओपीडी की सुविधा शुरू करी है। तो सरकार के आदेश के अनुसार मेडिसिन, आई डिपार्टमेंट, ईएनटी डिपार्टमेंट, साइकेट्री डिपार्टमेंट
और हड्डी रोग विशेषज्ञ हमें मिल गए हैं, तो उनकी ओपीडी शुरू हो गई है। जो डॉक्टर्स की टीम आई है, कहाँ से आई है और क्या? इसमें तो मेनली जो डॉक्टर्स यहाँ पर चाहते थे और नारनौल जिला अस्पताल से हैं, उन्हीं के सहयोग से अभी ये शुरू हुआ है। कितने डॉक्टर्स की टीम होगी? अभी हमारे पास 6 डॉक्टर्स हैं। आगे समय फ्यूचर में इसका विस्तार किया जाएगा? जल्दी ही विस्तार हो जाएगा। मुझे लगता है कि हम इस महीने और बढ़ा पाएंगे और ओपीडी शुरू कर लेंगे नई नई। फिलहाल ये जो चीज है ये मेरे ख्याल से कंप्लीट ही है, ओपीडी, हाँ ओपीडी होनी चाहिए वहाँ। नहीं, देखिए जो ओपीडी वाला एरिया है ना, वो बहुत बड़ा है और अभी हमारे पास इतनी सुविधाएं नहीं है, तो अभी हमने अपना जो छोटे से एरिया में उसको शुरू कर लिया है, जिससे मरीजों को सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाए, कम से कम जो हम कर सकते हैं आज। तो वहाँ पर ओपीडी शुरू हो गई। उसमें समय लगेगा, क्योंकि उसके लिए बड़ी चीज़ें, मतलब बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है, बहुत सारी सुविधाएं शुरू करने के लिए। तो जो स्टाफ हमें मिलता जाएगा, हम उसका बढ़ाते जाएंगे उसको। तो क्या इस साल से हम ये माने कि एमबीबीएस की क्लास? एमबीबीएस की क्लासेस तो अनुमति मिलने के आधार पर होती है, परमिशन मिल जाएगी तो शुरू हो जाएगी। क्या कारण रहा कि इतनी जल्दबाजी में ये सब किया गया? नहीं, जल्दबाजी तो कुछ भी नहीं है। जल्दबाजी कहाँ है? सरकार का आदेश, मीडिया को भी सरकार का आदेश था, तो जब हमें आदेश मिला शुरू हो गया। स्वास्थ्य मंत्री जी कल जिले में थे। जी जी। उसके उनकी तरफ से ओपीडी शुरू होती तो और बढ़िया था। नहीं, देखिए मुझे उस बारे में जानकारी नहीं थी, उनका कार्यक्रम के बारे में। हमें आदेश मिला था ओपीडी शुरू करनी है, हमने शुरू करा। जी जी।